गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 क्लास लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा श्रुति, स्वर, सप्तक। अब हम पढ़ेंगे थाट किसे कहते हैं। नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर एवं स्वरों से सप्तक बनता है। एक सप्तक में शुद्ध एवं विक्रिय स्वरों की संख्या 12 होती है। इन्हीं 12 स्वरों में से वह स्वर समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो उसे हम थाट कहते हैं। थाट को प्राचीन ग्रंथों में मील कहा जाता था। पंडित वेंकटमुखी जी ने 72 थाटों की रचना की। इन्हीं 72 थाटों में से पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने 10 थाटों को चुना और समस्त हिंदुस्तानी रागों का वर्गीकरण इन्हीं 10 थाटों के अंदर किया, वैज्ञानिक ढंग से किया। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 10 थाटों के नाम इस प्रकार हैं: कल्याण, बिलावल, खमाज, काफी, भैरव, मारवा, पूर्वी, असावरी, भैरवी तथा तोड़ी थाट। कल्याण थाट में माँ स्वर तीव्र व अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, इसीलिए यह कल्याण थाट माना गया है। दूसरा थाट बिलावल थाट। बिलावल थाट में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इस थाट की शुद्ध थाट, इसे बिलावल थाट भी कहा जाता है। इस थाट के राग बिलावल, बिहाग, देशकार। खमाज थाट। खमाज थाट में नी स्वर कोमल व अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं, जैसे सारे गामा पाधा नी कोमल, अन्य सभी शुद्ध। इस राग के प्रसिद्ध राग हैं खमाज, देश, तिलंग, कामोद। भैरव थाट। भैरव थाट में रे धा स्वर कोमल व अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं, जैसे सारे गामा पाधा नी, रे और धा कोमल। इस थाट के प्रसिद्ध राग हैं भैरव, अहीर भैरव, आनंद भैरव, विभास व रामकली। काफी थाट। काफी थाट में गा और नी कोमल स्वर लगते हैं, जैसे सारे गामा पाधा नी, गा और नी। इस थाट के प्रसिद्ध राग काफी व भीम पलासी हैं। मारवा थाट। मारवा थाट में रे स्वर कोमल, मा स्वर तीव्र और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं, जैसे सारे गामा पाधा नी, रे कोमल, मा तीव्र। इस थाट के प्रसिद्ध राग हैं सोहनी, पुरिया और मारवा। पूर्वी थाट। पूर्वी थाट में रे धा स्वर कोमल व मा तीव्र लगता है और अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, जैसे सारे गामा पाधा नी, रे कोमल, मा तीव्र, धा कोमल। इस थाट के प्रसिद्ध राग पुरिया, पूर्वी व ललित हैं। असावरी थाट। असावरी थाट में गा धा नी स्वर कोमल व अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं, जैसे सारे गामा पाधा नी, गा, धा, नी कोमल स्वर, अन्य शुद्ध। असावरी थाट के प्रसिद्ध राग हैं दरबारी और अडाना। भैरवी थाट। भैरवी थाट में रे गा धा नी यानी कि चारों के चारों स्वर कोमल प्रयोग किए जाएंगे। यह हुआ हमारा भैरवी थाट, जैसे सारे गामा पाधा नी, रे, गा, धा, नी कोमल। इस थाट में प्रसिद्ध राग मालकौंस व भैरवी है। तोड़ी थाट।
तोड़ी थाट में रे गा धा कोमल व मा तीव्र प्रयोग किया जाता है। तोड़ी थाट के प्रसिद्ध राग तोड़ी यानी कि मियाँ की तोड़ी, मुल्तानी इत्यादि। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये पढ़ा कि श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक, सप्तक से थाटों की उत्पत्ति हुई है और 10 थाटों से रागों की उत्पत्ति होती है। अब हम जानते हैं कि थाट के नियम क्या क्या हैं। थाट के नियम: प्रत्येक थाट में पूरे सातों के सातों स्वरों का प्रयोग होना अति आवश्यक है। 7 स्वरों के अभाव में थाट से 7 स्वरों वाले राग की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। थाट का संपूर्ण होना आवश्यक है। थाट में स्वरों का क्रमानुसार होना अति आवश्यक है, यानी कि किसी भी थाट में कोई भी स्वर मिस नहीं होगा। सातों के सातों स्वरों को क्रमानुसार थाट में स्वरों का क्रमानुसार होना अति आवश्यक है, यानी कि सा के बाद गा नहीं जाएंगे हम, सारे गामा पादा नीसा। ऐसे ही 1 by 1 सातों स्वरों का होना अति आवश्यक है। थाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है। थाट को गाया बजाया नहीं जा सकता। आरोह अवरोह दोनों का होना अति आवश्यक है। थाट से रागों की उत्पत्ति होती है। थाट को कभी नहीं गाया बजाया जाता। थाट में रागों की उत्पत्ति होती है, इसीलिए उसे रागों का जनक या पिता कहा गया है। थाट में वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी ये स्वर नहीं होते। थाट की उत्पत्ति सप्तक के कुल 12 स्वरों से की जाती है। हर एक थाट में अलग अलग स्वरों का चलन है। हर एक थाट में 12 स्वरों में से हमेशा 7 स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे रागों की जातियाँ। राग में लगने वाले स्वरों के अनुरूप ही राग की जातियाँ निर्धारित की जाती हैं। जैसे कि हमने राग के नियमों में जाना कि राग में कम से कम 5 या अधिक से अधिक 7 स्वर प्रयुक्त होते हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी राग है, उस राग के जो स्वर हैं वो विद्वानों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कोमल भी हो सकते हैं, तीव्र भी हो सकता है, सभी स्वर शुद्ध भी हो सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि 5 स्वरों वाले राग को किस जाति से पुकारा जाएगा, 6 स्वरों की क्या जाति बनेगी और 7 स्वरों की जाति का नाम क्या होगा। ये 3 जातियां बनती हैं, जिसमें पहली जाति है संपूर्ण, यानी कि 7 स्वरों का प्रयोग होना। जिस राग में 7 स्वर प्रयोग होंगे वही संपूर्ण जाति कहलाती है। दूसरी है षाडव जाति, जिसमें 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तीसरी है औड़व जाति, जिसमें 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है।
संपूर्ण जाति जिस राग में 7 स्वरों का प्रयोग होता है अर्थात एक भी स्वर वर्जित नहीं होता, यानी कि 7 स्वरों में से कोई भी स्वर मिस नहीं होगा जिस राग में, उसे हम बोलते हैं संपूर्ण जाति। जैसे राग बिलावल फॉर एग्जाम्पल है ये। राग बिलावल के जितने भी स्वर होते हैं उसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं और 7 के 7 प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए उसकी जाति संपूर्ण कहलाती है। षाडव जाति जब किसी राग में 6 स्वरों का प्रयोग होता है, एक स्वर वर्जित होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि संपूर्ण जाति में 7 स्वरों का प्रयोग होना। अब षाडव जाति है तो एक प्रयोग नहीं होगा, जो भी स्वर प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो हमारी ये जाति बनेगी षाडव। 7 - 1 बाकी बचे हमारे 6। तो ये 6 स्वरों का जो ग्रुप बनेगा इसे हम षाडव जाति कहेंगे। और एग्जाम्पल है राग मारवा। तीसरी है ओडव जाति, जिस राग में 5 स्वरों का प्रयोग होता है, 2 स्वर वर्जित होते हैं, उसे ओडव जाति का राग कहते हैं, जैसे राग भूपाली। परंतु कुछ राग ऐसे भी होते हैं जिनके आरोह अवरोहों की संख्या में भिन्नता होती है। माना कि किसी राग का आरोह गया 7 स्वरों का और अवरोह वापस लौटा 6 स्वरों का, तो हम इसकी जाति कह सकते हैं कि जाते हुए 7 स्वरों का प्रयोग हुआ तो संपूर्ण जाति, और आते हुए 6 स्वरों का प्रयोग किया गया तो षाडव जाति। अब हमेशा किसी भी राग की हम जाति पढ़ेंगे बुक में या कहीं भी सुनेंगे विद्वानों द्वारा, तो उसमें 2 लाइनों के आधार पर, आरोह और अवरोह के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि जितने उसमें स्वर प्रयोग किए गए हैं उसी के आधार पर उसकी जाति निर्धारित की जाती है। अब हम 3 जातियों से 9 जातियाँ कैसे बनती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। संपूर्ण जाति के साथ साथ हम 3 जातियों का और प्रयोग करेंगे। माना कि आरोह हमारी है संपूर्ण जाति और अवरोह है संपूर्ण जाति, ये हमारी हुई एक जाति। अब दूसरी जाति संपूर्ण, फर्स्ट वाली वही रहेगी संपूर्ण, उसके साथ अवरोह हुआ संपूर्ण। नेक्स्ट आएगा संपूर्ण एंड षाडव। थर्ड आएगा संपूर्ण ओडव। यानी कि फर्स्ट हम संपूर्ण रखेंगे और सेकंड वाले को हम चेंज करते रहेंगे। संपूर्ण 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 षाडव संपूर्ण ओडव, ये हमारी हुई 3 जातियाँ। अब नेक्स्ट 3 जातियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम फर्स्ट जाति मानेंगे षाडव। षाडव संपूर्ण, षाडव षाडव, षाडव ओडव। तीसरी जाति हमारी बनेगी ओडव से। ओडव जाति से 3 जातियाँ कैसे बनेंगी? ओडव संपूर्ण, ओडव षाडव, ओडव ओडव। अब हम इसे खुलकर चर्चा करते हैं, इनके स्वरों की संख्या किस प्रकार होगी। फर्स्टली हम लेंगे संपूर्ण जाति। संपूर्ण संपूर्ण 2 लाइंस का होता है, जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को कि आरोह और अवरोह, ये 2 लाइनें ऐसी होती हैं जिससे हमें ये मालूम पड़ता है